नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के विदिशा में राहुल ने शाह और मोदी पर बोला हमला, कहा दोनों ने मिलकर विधायकों को खरीदा। पीएम मोदी ने पार्क की भाषा की मर्यादा, मध्य प्रदेश रैली में राहुल गांधी को कहा मूर्खों का सरदार। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की खामोशी से बीजेपी में खलबली, राजस्थान में सिर्फ अपने समर्थकों के लिए प्रचार में उतरी वसुंधरा। राजस्थान में कांग्रेस ने झोंकी ताकत, जयपुर में रोड शो करेंगे राहुल प्रियंका। 16 नवंबर को राजस्थान में 3 सभाएं, खड़गे समेत कई स्टार प्रचारक मैदान में उतरे। ट्रेन में घुसने का चैलेंज, रिजर्व सीट पर अवैध कब्जे, खिड़की दरवाजे से लटके लोग, छत पर घर जाना जंग जीतने जैसा। पीएम मोदी चुनाव प्रचार में एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में लौट आए हैं। इस बार तो उन्होंने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार तक कह दिया है। जी हां, राहुल गांधी को मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार में क्या कुछ कह रहे हैं पीएम मोदी, बयान सुनिए। कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। तो यहाँ पर राहुल गांधी के उस बयान का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने निशाना साधा है, जिसमें राहुल ने कहा था कि मोबाइल फोन से लेकर के टी शर्ट के टैग तक में मेड इन चाइना दिखाई देता है। वैसे यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि चुनावी मौसम है, वार पलटवार होता है, लेकिन पीएम मोदी का भाषाई स्तर शर्मसार करने वाला है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है, जहां एक तरफ मोदी जी मध्य प्रदेश में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, रैली पर रैली कर रहे हैं। आज ही के दिन पीएम मोदी ने 3 रैलियों को संबोधित किया। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में पीएम मोदी की मौजूदगी के दौरान भाजपा प्रत्याशी माया सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। जी हां, अभी तक तो जिनको टिकट नहीं मिला वो नाराज होकर पार्टी छोड़ रहा था, लेकिन अब पार्टी में ऐसी भगदड़ मची है कि ग्वालियर पूर्व से जिस माया सिंह को बीजेपी आलाकमान ने जिसे टिकट दिया, उसने ही झटके में पार्टी छोड़ दी। और वो भी अकेले पार्टी नहीं छोड़ी, बल्कि अपने साथ 40 समर्थकों को भी ले गई। आपको बता दें कि पार्टी के साथ ही ये ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी झटका है, क्योंकि ये माया सिंह कोई और नहीं है बल्कि सिंधिया की मामी है। वैसे पार्टी में भगदड़ मची है और अब एक और बड़ा झटका। ऐसे में कैसे मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी की हालत खराब है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अब भाजपाई भी ये अच्छे से समझते हैं कि लुटिया डूबने वाली है, इसलिए डूबती हुई नाव की सवारी कोई नहीं करना चाहता। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद एक बड़ा फैसला निकल करके सामने आया है। कांग्रेस ने दावा किया था कि जब वो सत्ता में आएगी हिजाब से बैन हटा देगी, लेकिन अब भर्ती परीक्षाओं में एक बार फिर हिजाब पर बैन लगा दिखाई दिया, जिसके बाद से बवाल मच गया है। दरअसल डायरेक्ट हिजाब का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन ये हिजाब को बैन करने जैसा ही है। जब ये फैसला सामने आया तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब को लेकर नया मुद्दा सामने आया है। राज्य में आयोजित होने वाली परीक्षा से पहले कर्नाटक सरकार ने स्कूलों में हिजाब पहनकर एग्जाम देने की अनुमति दी थी, लेकिन कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने सरकार के इन आदेशों को पलट दिया है। अपने इस आदेश में परीक्षा केंद्र में सभी तरह के हेड कवर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो हिजाब का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन हाँ, ये हिजाब को बैन करने जैसा ही है। आपको बता दें कि कर्नाटक के अलग अलग शहरों में 18 और 19 नवंबर को परीक्षा आयोजित होने वाली है, जिसके लिए एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने यह सूचना जारी की है कि अथॉरिटी ने नए ड्रेस कोड की गाइडलाइन जारी भी कर दी है। इसमें बताया गया है कि परीक्षा केंद्र में बच्चे कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं पहन सकते हैं जो उनके सिर को, मुंह को या फिर कान को ढके। बीते दिनों यादगिर और काला बुराकी में कई बच्चों को ब्लूटूथ के जरिए चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था।
देखिए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सपा ने जिन सीटों पर उम्मीदवार उतारे, वहां अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तभी से अखिलेश यादव नाराज दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में समाजवादी मुखिया अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर हुए। इसी कड़ी में उन्होंने कटनी में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि आधार कार्ड सिस्टम की मौजूदगी से जाति जनगणना 3 महीने में पूरी हो सकती है। कटनी जिले के बहोरी बंद में एक रैली को संबोधित करते हुए यादव ने कांग्रेस पर भी तीखा तंज कसा और कहा कि पार्टी की जाति जनगणना की मांग एक चमत्कार है। उन्होंने आगे राहुल गांधी का बिना नाम लिए हुए कहा कि सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि कांग्रेस जाति जनगणना के बारे में भी बात कर रही है। जो लोग एक्सरे के बारे में बात कर रहे हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के बाद जाति जनगणना बंद कर दी थी। उन्होंने पूछा कि जातियों की गिनती 3 महीने में की जा सकती है। सारा डेटा उपलब्ध है, सभी के पास आधार कार्ड है। अब ऐसे में क्या सपा इंडिया गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव में एक साथ नहीं आएगा? ये सवाल खड़ा होता है। अमेरिका ने भी माना भारत का लोहा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के आगे नासा भी नतमस्तक हो गया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारतीय स्पेस प्रोग्राम के लिए सम्मान अपने शिखर पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि अमेरिका और भारत दुनिया के सबसे महंगे अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट के साथ जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए ज्वाइंट मिशन कर रहे हैं। इस बीच नासा की जेट प्रपोल्शन लेबोरेटरी की डायरेक्टर लॉरी लेशिन ने भारत की तारीफ करते हुए भारत का सम्मान बढ़ाया। उन्होंने कहा कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, भूकंप और सुनामी जैसे खतरों की भविष्यवाणी करने में भी मदद करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि चंद्रयान की सफलता ने इसरो के सम्मान में 4 चांद लगा दिए हैं। ये सम्मान अप्रत्याशित तौर पर बढ़ गया है। ये अपने आप बहुत बड़ा बयान है और जब ये बयान महाशक्ति अमेरिका की तरफ से दिया गया है तो बहुत बड़ी बात है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।